ताइक्वांडो में जो है स्टार्टिंग फाइट स्टांस के लिए हम लोग को एक पोस्चर की ज़रूरत होता है जिसमें हम खड़े होते हैं तो कोई भी किक हम लोग चला सकते हैं। अगर वो पोस्चर गलत होगा तो हम हर एक किक को नहीं चला पाएंगे। तो उसके लिए हमारा जो पोस्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि हमारा दोनों पैर 45 डिग्री के एंगल पे इस साइड रहेगा, ना कि इस साइड। हमको ये टारगेट करना है, तो टारगेट के लिए हमारा पैर कभी भी टारगेट के सीध में या सीधे में नहीं रखना है। पंजा जो है, पैर का टो जो है हमेशा 45 डिग्री में इस एंगल में रहेगा। इस एंगल में रखने के बाद में हम हर एक किक को इसमें चला सकते हैं। तो इसमें जो ताइक्वांडो में जो पहला किक होता है, और इसके साथ में हमको गार्ड भी रखना पड़ता है कि गार्ड हमारा जो पैर आगे है वो वाला हाथ नीचे, और जो पैर पीछे वाला हाथ हमारे चेस्ट को ब्लॉक करेगा। यहाँ से हम किसी भी किक को ये ब्लॉक कर सकते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है, हर तरफ से ब्लॉक होगा। तो ये ब्लॉकिंग सिस्टम, और हमारे खड़े होने की पोस्चर 45 डिग्री एंगल पे टो। अब यहाँ से हमको हर एक किक चलाने का फ्रीडम मिलता है, और फोर्स भी ज़्यादा हम लोग लगा सकते हैं। अगर हम गलत खड़े होंगे तो फोर्स ज़्यादा नहीं लगेगा। तो पहला किक जो है हमारा ये फ्रंट किक, सिंपल सा सबसे पहला किक फ्रंट किक। मैं इंग्लिश में यहाँ पर नाम बता रहा हूँ, कोरियाई लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसको वैसे बोलते हैं अप चागी, पर इंग्लिश में फ्रंट किक। फ्रंट किक ये उठा और किक, हमारे जो सोल है, सोल से हमने इसको किक किया। पहला किक ये है फ्रंट किक। इसी के बाद में दूसरा किक इसमें आता है, वो क्या है हमारा साइड किक। साइड किक के लिए भी सेम पोस्चर रहेगा, सेम गार्ड रहेगा। इसमें हमको टर्न लेना है, जो पैर हमारा सामने है उसमें टर्न लेंगे, ये टर्न, और ये साइड से ओपन होगा। तो ये है हमारा साइड किक। फिर से देखते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, और इस तरह से हमको मारना है क्या, साइड किक। इसको थोड़ा सा फास्ट करके देखते हैं, ये हो गया साइड किक, दूसरा किक। अब देखते हैं तीसरा किक हमारा, जो सबसे ज़्यादा फाइट में यूज़ होता है। अभी जो 2 किक देखे हैं वो सिर्फ पुश करने के लिए हमारा काम आता है, या इंजर्ड करने के लिए काम आता है। इसमें पॉइंट नहीं मिलता है फाइट के दौरान। अभी जो हम किक तीसरा चलाएंगे उसमें हमको पॉइंट मिलता है। पॉइंट के लिए तीसरा किक है राउंड हाउस किक, पूरा नाम इंग्लिश में राउंड हाउस किक। तो राउंड हाउस किक को कैसे चलाएंगे, कोरियाई लैंग्वेज में डोलियो चागी। तो ये 1 और ये 2 और ये 3, इसमें हमारा पंजा जो है साइड में, ठीक है, यहाँ पर पड़ेगा। अभी तक हम जो किक चला रहे थे वो फ्रंट में पड़ रहा था, फ्रंट किक और साइड किक। अभी हम चला रहे हैं क्या, हाउस किक या राउंड हाउस किक बोलते हैं इसे। तो ये इसमें जो स्टेप है कुछ ऐसा है, ये 1, 2 और ये 3, ये 3 स्टेप मिलाकर हमारे एक राउंड हाउस किक बनेगा। जब इसको हम फास्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से किक पड़ने वाला है। फिर से देखते हैं, ये राउंड हाउस किक। उसके बाद है एक हैमर, जिसको ड्रॉप किक भी बोलते हैं, और आम बोल चाल में ड्रॉप किक नाम रख दिए हैं, पर हैमर इसका नाम है इंग्लिश में। हैमर जिसमें हम सेम पोजीशन रहेगा, फाइट पोजीशन, मारते टाइम ये सीधा पैर उठेगा और हमको नॉकआउट करना है फेस मार के। पंच बैक है इसलिए थोड़ा सा मैं इसमें डायरेक्ट नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि जर्क आएगा पैर में। तो इसको हमको किक पैड में चलाना है। थोड़ा एयर में चला के दिखाता हूँ। हैमर किक में बहुत सिंपल है, हमारा पैर सीधा उठेगा और ड्रॉप होगा। जैसे हैमर उठा के हम लोग मारते हैं कांटे को, वैसा मारना है। ये हैमर उठा और ड्रॉप, ठीक है। 4 किक हो गए हमारे। चौथा, इसके बाद 5वां किक, जिसको बैक किक बोलते हैं। बैक किक में भी सेम पोजीशन रहेगा। स्टेप वाइज मैं फिर से बताता हूँ बैक किक में कैसा होना है। पहले पूरा होल किक बताता हूँ, फिर स्टेप बताऊँगा इसका। ये है बैक किक, जिसको हम बैक साइड से मारते हैं। अब इसमें क्या है, हमारा स्टेप कैसा रहेगा, ये 1 पहला टर्न, दूसरा अप होगा, आप सोल देख रहे होगे, सोल ऊपर, पंजा ऊपर की ओर खींचा हुआ। इसके बाद पीछे देखना है, पीछे देखने के बाद में ये किक, आपको देखते हुए मारना है कि कहाँ पर टारगेट है। फिर से देखते हैं, 1 में टर्न, 2 में अप, 3 में देखना है, 4 में किक। तो इस तरीके से हमको बैक किक चलाना है, टारगेट को देखते हुए। हमको ये ध्यान देना है कि हमारे कितने रेंज में हम उसको बैक किक मार सकते हैं। बहुत ज़्यादा दूर हो गया तो पड़ेगा नहीं, बहुत ज़्यादा पास हो गया तो पैर खुलेगा नहीं। तो हमको प्रॉपर रेंज में हम मारना है। तो ये खुला, अब ये अब इसी को हमको किक को ऊपर भी करना है, क्योंकि इस लेवल में चेस्ट में ही पड़ेगा। ये लेवल जो है चेस्ट में मारने के लिए है, लेकिन अगर हमको फेस मारना है तो
फेस मारने के लिए हमको क्या है, बॉडी को झुकाना होगा। तो यहाँ से फेस मारने के लिए ये झुका दिए बॉडी और फेस पड़ गया। अब इसको जितना आप इम्पैक्ट दोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जितने झटके से खोलेंगे उतना अच्छा किक पड़ेगा, सामने वाला डैमेज होगा। इसके बाद है राउंड किक। मैं सारा किक एक ही पैर से बता रहा हूँ, लेफ्ट पैर से। इसको दोनों पैर से हमको ट्राई करना है, दोनों पैर से सीखना है। तो राउंड किक में सिंपल है, इसमें भी थोड़ा सा हम जब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल से उतरते हैं। तो कैसे उतरते हैं हम, अब लेफ्टी है तो इस साइड से ऐसा करके उतरना होता है। सेम इसमें भी करना है राउंड किक में। राउंड किक में सीधा सीधा पैर जाएगा और पीछे से घूमते हुए पड़ेगा। ये कुछ ऐसा, ये राउंड किक, ठीक है। आराम से खड़े हुए और ये किक मार दिया। इसके बाद और जितने भी किक हैं वो एडवांस सब मॉडिफाइड किक हैं। एक खोलता है हुक किक, जिसमें हम क्या करते हैं, ये करके फंसाते हैं हुक जैसा पीछे से, ऐसा सब मॉडिफाइड किक है। आजकल ताइक्वांडो में पॉइंट लेने के नज़रिए से सब यूज़ किया जाता है। एक हमारा जैसे हम फाइट के टाइम में पास पहुंच जाते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें हम लोग ड्रॉप करते रहते हैं, पैर को ऐसे चढ़ाते रहते हैं। इस साइड से देख लेते हैं, ऐसा फेस में मारने के लिए। तो इससे हमको सब ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिलता है। फेस में सबसे ज़्यादा पॉइंट होता है, चेस्ट में थोड़ा कम होता है। तो जितना एडवांस जो बैक किक बताया था वो अगर फेस में पड़ेगा 5 पॉइंट, राउंड किक अगर फेस में पड़ता है तो 5 पॉइंट। बाकी नॉर्मल किक जो ये वाला है, हाउस किक, राउंड हाउस किक, इसमें हमको 2 पॉइंट ही मिलेंगे। एक होता है हमारे ताइक्वांडो में पंच। पंच के लिए भी हम जैसे ये पोजीशन लिए हैं तो पंच हमारे चेस्ट में होगा, फेस में हम पंच नहीं मार सकते। फेस में अगर पंच मारेंगे तो गामजूम मिलेगा, मतलब 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। और अगर ज़्यादा डेंजर प्ले कर दिए हैं तो हो सकता है कि हम डिस्क्वालीफाई हो जाए, ठीक है। तो हमको पंच कहाँ मारना है, चेस्ट में मारना है और इम्पैक्ट से मारेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा धकेल रहे हैं, धक्का वाला पंच पॉइंट नहीं देता, उसमें पॉइंट नहीं दिया जाएगा। आपको ऐसा इम्पैक्ट वाला चाहिए, ठीक है। इम्पैक्ट से मारोगे तो पॉइंट मिलेगा। पंच में 1 पॉइंट, नॉर्मल किक में 2 पॉइंट, पुश किक में सिर्फ पुश होगा, उसमें पॉइंट नहीं मिलता, जो फ्रंट किक बताया था फर्स्ट में, और या साइड किक। साइड किक में इन दोनों में पॉइंट कब मिलेगा, जब हम फेस पे मारेंगे, ठीक है। फेस में मारेंगे तो 3 पॉइंट, फेस में मारे तो 3 पॉइंट। और बैक किक अगर मारते हैं तो इस पे, तो इसमें भी हमको 3 पॉइंट। बैक किक 3 पॉइंट, कहाँ पर, चेस्ट में। इसी को अगर फेस में मार दिए तो 5 पॉइंट। राउंड किक में भी 5 पॉइंट, राउंड किक को इसमें भी मारोगे तो सेम 3 पॉइंट। तो इस प्रकार से पॉइंट जो है डिवाइडेड है। और पॉइंट हमेशा हमारे फुट से ही आता है, इधर से अगर मारेंगे तो पॉइंट नहीं आने वाला। ये इसमें अगर पड़ेगा, चाहे इस साइड से पड़े चाहे इस साइड से पड़े, दोनों में से किसी भी साइड से पड़ता है तो हमको पॉइंट दिया जाएगा।